तो ये बिहार है और बिहार में है पूर्णतः शराबबंदी पिछले 10 वर्षों से। जो हमारे पूर्व सीएम थे माननीय श्री नीतीश कुमार जी, उनके संशोधन में और उनके आदेश से पूरे राज्य में जो है शराबबंदी लागू की गई थी और शराबबंदी आज भी लागू है। कारण यह है कि हमारे बिहार राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो तो बदल चुके हैं। अभी जो मुख्यमंत्री तत्कालीन हैं वो हैं हमारे सम्राट चौधरी जी। और बिहार में ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि शराबबंदी है क्योंकि ये भगवान के जैसा है। दिखते कहीं नहीं हैं, मिलते सभी जगह हैं। आप समझ रहे हैं ना, आस्था दिल में होती है, सभी जगह हम भगवान को देख लेते हैं लेकिन वो दिखते नहीं हैं, मानते सभी जगह हैं। तो वही चीज़ है, बिहार में शराब भी वैसी ही एक चीज़ हो गई है जो दिखती कहीं नहीं है और मिल सभी जगह जाएगी। तो अभी जैसा कि कल 14 मई का जो वाक़या है वो बक्सर का है और बक्सर के जो परिवहन विभाग है वहाँ पे समझ जाइए कि जिस परिवहन विभाग की अलमारियों में वहाँ की फाइलें, वहाँ के दस्तावेज़, वहाँ के कागजात रहने चाहिए थे, वहाँ पे शराब की बोतलें और तरह तरह की ब्रांड की जो बोतलें थे वो सजा कर रखी गई थी। और इसका खुलासा होने के बाद पूरे महकमे में हड़कंप मच गया। ऊपर से नीचे तक लोगों की हाथ पैर फूल गए कि आखिर ये सरकारी दफ्तर में इतनी सारी शराब की बोतलें और शराब आई कहाँ से। अब ये जांच का विषय है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाएंगे। वहाँ के जो डीटीओ साहब हैं, एक रिपोर्ट के अनुसार उनसे भी पूछताछ की गई है। और यहाँ तक कि गार्ड का जो बगल में जो रूम है, किचन वो जो होता है, वहाँ भी शराब की बोतलें पाई गई हैं। तो समझ में नहीं आता। देखिए, ये सिर्फ एक परिवहन विभाग के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप बिहार में कहीं भी चले जाइए, पूरे बिहार में, चाहे वो किसी भी गली में चले जाइए, किसी भी नली के आसपास, नली इसलिए बोल रहा हूँ कि नली में भी मिलता है, आपको खाली बोतलें ज़रूर और डब्बे मिल जाएंगे। तो आखिर कैसे मिल रहा है? आप कह रहे हैं जब बिहार में 2016 में शराब चालू थी उस वक्त 4000 करोड़ का ऐसा था कि राजस्व आता था। अभी लोग कह रहे हैं 35 से 40 हज़ार करोड़ का रेवेन्यू हो जाता। हमारे से जो अगल बगल के जो राज्य हैं, जो सटे हुए राज्य हैं, जैसे यूपी हो गया, बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, इन सबों का रेवेन्यू बढ़ चुका है। और मैंने गूगल करके जब देखा तो समझ में आया कि दूसरा और तीसरे स्थान पे वहाँ का उत्पाद विभाग है। यानी कि जो सरकार की आमद होती है उसमें बहुत बड़ा रोल है उत्पाद विभाग का। और उसके बावजूद भी अपने यहाँ लिकर को बैन करके रखा गया है। लोग कहीं ना कहीं से तो पी रहे हैं, सप्लाई भी हो रही है। डिमांड और सप्लाई का खेल ख़त्म नहीं हो रहा है। पता नहीं सरकार को क्या समझ में आ रहा है। सरकारी अफसरों के यहाँ भी मिल जा रही है, बाज़ार में भी मिल जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर, उन बातों पे नहीं जाएंगे। तो इसमें लगता है कि अब थोड़ी सी संशोधन करने की ज़रूरत है कि जो महिलाएं विरोध कर रही थी, आज उन्हीं महिलाओं का घर बहुत मुश्किल से चल पा रहा है। कारण है कि जो 100 रुपये की चीज़ है वो महंगी हो गई है, 300 रुपये की, 200 रुपये की हो गई है। तो लोग कहीं ना कहीं, देखिए, जिसको पीना है, जिसको नशा करना है, वो तो कहीं ना कहीं से लोग ला रहे हैं। और दूसरा, बहुत सारे ऐसे मंत्री और विधायक हैं जिन्होंने खुलकर मंच से और कैमरे पर कहा है कि बिहार में शराबबंदी को ख़त्म कर देना चाहिए और चालू कर देना चाहिए। इसका एक और बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है हमारे बिहार राज्य के युवाओं पे। जो सूखा नशा, जैसे कि स्मैक का नशा, इंजेक्शन लेने का नशा, या फिर जो तमाम तरह के जो चरस नशा, गांजा जो होता है, उन तरह का जो सूखा नशा है, उसको लेके बहुत युवा मतलब जो है ग्रसित हो चुके हैं। युवा पीढ़ी धीरे धीरे उस तरफ अग्रसर हो रही है। तो इसको देखते हुए सरकार को कड़े निर्णय लेने होंगे और उस निर्णय में ये संशोधन करना होगा। मैं ये नहीं कहता, मैं शराबबंदी को चालू करने के समर्थक नहीं हूँ, लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहता हूँ कि झारखंड में जब उस पर दिक्कत नहीं हो सकती है, बंगाल में दिक्कत नहीं हो सकती है, यूपी में दिक्कत नहीं हो सकती है, दिल्ली में दिक्कत नहीं हो सकती है, तो फिर यहाँ बिहार में क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे आर्थिक झेल रहे हैं। हमारे यहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ पेट्रोल 6 रुपये 5 रुपये लीटर महंगा मिलता है अगल बगल के राज्यों से। तो सरकारी जो वेतन है उनके लिए अभी न्यूज़ चल रहा था कि पैसे की थोड़ी सी किल्लत हो रही है देने में। जो योजनाएं हमारे यहाँ सरकार चला रही है उसको पूर्ति करने के लिए पैसा चाहिए। तो पैसे का जो संसाधन है वो तो बनाना पड़ेगा, और उसकी मार जनता क्यों झेले? उसका एक और विकल्प मुझे दिख रहा है कि अभी सरकार ने पिछले कुछ दिनों में रजिस्ट्री का चार्ज बढ़ाया। हमारे यहाँ जबकि खादान है, बालू का खादान, हम लोग बालू के खादान को, मतलब जिस ज़िले में बालू हो उस ज़िले में क्या बालू महंगा मिलना चाहिए? बालू महंगा मिल रहा है। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ पर सरकार ने अपना
जो टैक्स होता है वो बढ़ा लिया है ताकि उस घाटे को मेकअप किया जा सके, लेकिन उसके बावजूद भी उस तरह की चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। तो मेन मुद्दा है कि सरकार की कमाई का भी नुकसान हो रहा है, और बिहार में जो हो रहा है इस तरह की घटनाएं जो आए दिन सामने आ जाती हैं, कभी कहीं शराब की बोतल मिल जाती है, कहीं कहीं मिल जाती है। सिर्फ ये मतलब ये इत्तेफाक नहीं है, वाकई हर जगह मिल जाता है, गली में नालों में सब जगह मिलता है, सब कोई जानता है। कोई ऐसा नहीं है कि मैं कुछ गलत कह रहा हूँ या फिर कुछ नया चीज़ बोल रहा हूँ। इसके पहले भी बहुत सारे हमारे जो कंटेंट क्रिएटर भाई हैं वो भी बोल चुके हैं, जो हमारे जो विधानसभा के मंत्री हैं, जो बिहार राज्य सरकार में राजनीति करते हैं, वो लोग भी खुलकर बोल चुके हैं कि हाँ ऐसा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बिहार सरकार को ज़रूर इस पर संज्ञान लेना चाहिए और संशोधन कर इसमें कुछ छूट देनी चाहिए या फिर इसे पूर्णतः खोल देना चाहिए, ताकि जो आज के डेट में ऐसी घटनाएं हो रही हैं वो बंद हो जाए, सरकार की जो आमदनी है वो चालू हो जाए, और बाकी जो चीज़ों पे सरकार अपना टैक्स बढ़ा रही है वो थोड़ा कम करे, ताकि लोगों को राहत की सांस मिले। एक आम आदमी के जीवन पे इसका बहुत असर पड़ रहा है, ठीक है, ख़ास करके व्यापार पे भी असर पड़ रहा है। तो ऐसा ना हो कि सिर्फ एक आदमी जो शराब पी रहा है उसकी वजह से पूरी जनता को उसका खमियाजा भुगतना पड़े। तो जो लोग कर रहे हैं उनको करने दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे समझ से ये होना चाहिए और शराबबंदी पे संशोधन की आवश्यकता है। तो इस पे आपका क्या विचार है? अपने विचार को आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, ये बात अच्छी नहीं लगती मुझे, तो आप लोग शेयर कीजिएगा। आप लोगों से निवेदन है कि इसको शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और अपने विचार कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय हिंद।